हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक नई ब्लॉग लेके। तो आज हम शेयर करेंगे आपसे मेरा बजट फ्रेंडली वीकली ग्रॉसरी हॉल। तो मेरा जो वीकेंड में संडे को हम लोगों का ग्रॉसरी आते हैं, तो हमारा छोटे फैमिली में क्या क्या लग रहा है वो हम आपसे शेयर करेंगे आज। तो कल संडे था, कल को लाया था, कल लाया था वो ग्रॉसरी, तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैं कौन सा ब्रांड का क्या क्या यूज़ करती हूँ नॉर्मली, वो भी शेयर करते हैं। तो पहले हम दिखा देते हैं कि क्या क्या लाया हुआ था कल। तो यहाँ से दिखाती हूँ। ये है टाटा टी गोल्ड का ये वाला पैक। तो ये जो है ना, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो है 200 ग्राम का है, ये हमारा 2 हफ्ता हो जाएगा। तो ये वाला हम लाते हैं यहाँ से। और ये है ब्रिटानिया का न्यूट्री चॉइस थिन अरारूट बिस्किट्स। तो 3 टाइप का बिस्किट आते हैं हम लोगों के घर में। तो ये वाला एक आता है ये वाला ग्रेन डाइजेस्टिव, और बच्चे के लिए आता है वो ओरियो। ये है 1 kg शुगर चीनी। ये सब ये जो है ना, ये मोर और लेस आता ही है हर वीक में। ये है मसूर की दाल, मूंग का जो दाल है वो हमने डिब्बे में डाल दिया है, इसलिए नहीं दिखा सकते। तो ये है चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और वो है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो ये है मटन ब्रांड का घी, हम लोग यूज़ किए थे कल, तो इसलिए काटा हुआ है। ये है न्यूट्रेला का एक सोया चंक। अच्छा, ये है मटर कढ़ाई, घुगनी करने के लिए लगता है इसको। ये है हॉर्लिक्स का 1 kg पैक। ये है हेल्दी टेस्टी इमामी का हेल्दी टेस्टी मस्टर्ड ऑयल 1 kg पैक। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। ये है डेटल का हैंड वॉश का 2 पैक। और आटा जो हम खाते हैं वो है आशीर्वाद आटा, तो हमने डाल दिया है तो इसलिए नहीं दिखा सकते। तो हम 2 kg आशीर्वाद आटा और गणेश मैदा 500 ग्राम, तो ये हमारा लगता है। और चावल जो है वो वीक में हमारा 5 kg लगता है, क्योंकि हम बंगाली लोग हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। और जो आलू प्याज है वो अलग से लाते हैं। तो ग्रॉसरी यही था। तो हम वीकली ग्रॉसरी करते हैं, बहुत लोग हैं वो मंथली ग्रॉसरी करते हैं, लेकिन वो मंथली ग्रॉसरी करके ना मुझे सुविधा नहीं होता है, बेनिफिट नहीं होता। तो मैं छोटे से ही मेरा मायके में भी देखा है कि मेरा मॉम जो है वो वीकली ग्रॉसरी लाते थे, और शादी के बाद ससुराल में भी देखा जो मेरा जो सास है वो वीकली ग्रॉसरी ही लाते हैं। तो इसलिए मैं वीकली ग्रॉसरी एक चार्ट कर देती हूँ और वही लाते हैं। तो मोरलेस ऐसा भी आते हैं, तो कुछ चीज़ है जो एक बार लाने से बहुत दिन तक हो जाते हैं, तो वो हर वीक में हम नहीं लिखते। जैसे डिटर्जेंट पाउडर, लाइजॉल, शैम्पू, सोप, तो ये सब तो हर वीक में लाना नहीं पड़ता, तो इसलिए वो मंथली एक बार लाते हैं और फिर हो जाते हैं हर मंथ। लेकिन जो ग्रॉसरी आइटम है, खाने पीने का चीज़, वो तो हर वीक ही लाना पड़ता है। स्पेशली आटा, चावल, चाय के पत्ते, शुगर और दाल, ये तो हर रोज़ यूज़ होता है, तो इसलिए पर वीक ही लाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक रूटीन हो जाए ना जे पर वीक लाने का, तो चीज़ को मतलब बजट फ्रेंडली भी होता है। आपको एक आइडिया हो जाता है कि कितना कैसे करके कितना लगेगा, कितना दिन तक चला सकते हैं हम। तो ऐसे तो वेस्टेज कम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक बजट कर लेते हैं वीकली, तो हम लोगों का बजट फ्रेंडली भी होता है और वेस्टेज भी कम होता है। कि हम लोगों का एक आइडिया हो जाता है ना कि वीकली पर वीक ऐसे रुपए का हमारा ग्रॉसरी लगता है। तो वो हम जब महीने में बजट फिक्स्ड करता है, तो वो हम लोगों का एक ओपिनियन में रहता है कि पर वीक इतना ग्रॉसरी होता है, तो ऐसे लगेगा, खाने पीने के पीछे में इतना खर्च होगा, हम लोगों का इतना खर्चा होगा। तो जो
न्यू कपल है जो नए नए फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, नए नए शादी हुए हैं, और ऐसे हो ही सकता है कि अलग से रहना पड़ रहा है, पहले बड़ों के साथ नहीं रह सकते ऑफिस के लिए व कुछ के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे ना, ये वीक में लाने का और मंथ में लाने का, ये अगर एक रूटीन फिक्स्ड कर लेंगे तो आप लोगों का एक आइडिया भी हो जाएगा कि कोई क्या क्या लाना है और क्या क्या लगता है पर वीक खाने पीने के सामान, और आप वो ऐसे ही ला सकते हैं। इससे क्या होता है, एक बजट भी हो जाएगा और आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाएगा कि यही यही लगता है, यही ऐसा ऐसा दाम का है, इतना इतना वेट में हम लाएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा, तो ऐसे वेस्टेज कम होगा। तो मैं खुद जब पहले न्यू जो फैमिली जब स्टार्ट किया मैंने, न्यू यहाँ पर आए थे, तो किसी ने भी मुझे ऐसे हेल्प नहीं किया है। मैं शादी के बाद 1-2 साल रही हूँ मेरा ससुराल में, ससुरी के, मेरा सास ससुर के साथ, और फिर हम यहाँ पर चले आए। तो उसके वो और एक ब्लॉग में बताऊँगी कि क्यों मैं सास ससुर को साथ नहीं रहते, विलेज हाउस में नहीं रहते। विलेज में हमारा बड़ा सा घर है, मैंने रूम टूर शेयर किया है ब्लॉग में। तो हम वहाँ पर क्यों नहीं रहते, मैं इधर क्यों चली आई, मेरा हस्बैंड बच्चों को लेकर अलग से क्यों रहते हैं, तो हम किसी और दिन और एक ब्लॉग में बताएंगे। तो मैं जब यहाँ पर रहने आई तो 2016 साल में, 2015 के एंड में हम यहाँ पर रहने आई थी। तो तब मेरा बेटी हुई थी, छोटी थी वो 1.5 साल की। तो एक 1.5 साल की बच्ची को लेकर मैं इधर आई। मेरा ये फ्लैट में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बेड था सोने के लिए और कुछ भी नहीं था, एक फ्रिज भी नहीं था। तो वहाँ से मैं फैमिली स्टार्ट किया और धीरे धीरे से आज 8-9 साल हो गए मेरा शादी को, यहाँ पर रहने को 7-8 साल हो गए। तो मैं खुद से एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि कुछ तो बड़ों को देखा है और कुछ खुद से एक्सपीरियंस से सीखा है कि कैसे करना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे हम करेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा और बजट फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों का तो बजट इतना सारा नहीं रहता है ना, कि बहुत सारे बजट है, जो भी आए गए कुछ आता पता नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे नहीं है। हम जो मिडिल क्लास है, जो सर्विस करते हैं, तो हम लोगों का बजट एक क्या कहते हैं उसको, एक लिमिटेड बजट रहता है कि हम ऐसे ऐसे करके इतने में हमको चलाना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे, मैं जस्ट एक एग्जांपल देने का कोशिश किया है कि अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि हम ये अच्छा हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा था ग्रॉसरी, और मैं ऐसे करके ही मेरा फैमिली को रन करती हूँ, जैसे संभाल के लिमिटेड बजट में रहकर। वेस्टेज करना मुझे पसंद नहीं है और ऐसे करके हम करते हैं। तो हमारा जो अमाउंट है ना वीकली, वो हम 500 एक जस्ट ओनली शुगर है वो जो हम 1 kg लगता है, 1 kg हम नहीं लगते हैं, 1 kg शुगर 1 वीक के ज़्यादा ही चलता है। लेकिन शुगर अगर घर पे रहे तो अच्छा है, तो इसलिए वही एक एक्स्ट्रा लाती हूँ। लेकिन जो भी हम लाते हैं ना, वो 250 ग्राम और 500 ग्राम ऐसे ही लाते हैं कि 1 वीक में हो जाए और फिर फ्रेश लाएंगे ऐसे। क्योंकि मैं देखती हूँ अगर ज़्यादा कुछ रह जाए ना तो कैसे ख़राब हो जाते, अच्छे नहीं रहते, तो इसलिए हम ऐसे करके ही लाते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है। आप लोगों का अगर कोई अच्छा ओपिनियन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम वेट करेंगे आप लोगों का इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कमेंट जानने के लिए। क्योंकि मैं भी बहुत दिन से फैमिली स्टार्ट नहीं किया हो, जस्ट 8-9 साल ही हुआ है शादी का। तो यहाँ पर बहुत फ्रेंड्स हैं जो और बहुत दिन से संसार कर रहे हैं, तो अगर वो उसका जो वैल्यूएबल ओपिनियन है वो कमेंट में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो आप लोगों का अगर कोई टिप्स है, ये मनी सेविंग टिप्स और बजट फ्रेंडली टिप्स ग्रॉसरी शॉपिंग में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आज को ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, और नेक्स्ट दिन लाएंगे एक नई ब्लॉग। चलिए आज के लिए यही। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना।